हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी अष्टमी आने वाली है तो भोग प्रसाद के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एकदम हलवा स्टाइल भंडारे वाली प्रसाद में मिलने वाली सूजी का हलवा। वो भी एकदम रसीली दानेदार हलवा सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। और आप अगर इसे इस बार भोग प्रसाद में अष्टमी के लिए ये कन्या पूजन में बनाएंगे, आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाले माता रानी का प्रिय भोग प्रसाद है ये। तो आप ज़रूर से मेरे तरीके से बनाइएगा। एकदम बढ़िया दानेदार खिला खिला बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब ये बनके तैयार होती है। तो चलिए आइए हम सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप बारीक वाली सूजी, जिसे हम रवा भी बोलते हैं, चिरोटी रवा भी इसे कहा जाता है। अगर आपके पास में ना हो तो आप जो मोटी वाली सूजी रहती है उसे एक बार मिक्सर में चला लीजिएगा। जो नाप मैं आपको बता रही हूँ उसी नाप से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपका ये हलवा बनके तैयार होगा। 1 कप यहाँ पे मैंने सूजी ली है। अगर आपके पास ऐसा कप ना हो तो आप कोई भी एक कटोरी इस तरीके की आप ले सकते हैं। यही नाप आप सभी चीज़ों के लिए लीजिएगा, जैसे सूजी और घी और चीनी तीनों बराबर मात्रा में लेना है। तो जो भी आप कटोरी का इस्तेमाल करें तो सेम ही नाप आप लीजिएगा। अभी यहाँ पे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, तो हम एक ये चीनी जो घुल जाए पानी में उस तरीके से एक सिरप बना लेंगे। तो पहले उसे बना के रख लेते हैं। तो 1 कप यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है और 1 कप चीनी है और 1 कप सूजी है, तो उसके हिसाब से ही हम 1 कप चीनी में 3 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है 1 कप सूजी में हम 3 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। 3 गुना पानी इसमें लगता है, तो उसी नाप से आप बनाइएगा। अब इसमें डाल के यहाँ पे गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम ये टाइम पे हाई पे ही रखी है मैंने। और केसर के कुछ धागे रहेंगे तो आप डाल सकते हैं उसमें, जिससे इसका कलर और स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और आधी चम्मच ही यहाँ पे ½ टीस्पून जितना ही मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, उससे भी स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। हमें यहाँ पे कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, ये सिर्फ इसमें चीनी घुल जाए बस उतना ही हमें पकाना है। और साथ में केसर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तो उसका भी फ्लेवर और कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप होगा तो आप ज़रूर से डालिएगा। देखिए यहाँ पे ये चीनी अच्छे से घुल गई है, इसमें अच्छे से उबाल भी आ गया। इसे हम अब साइड में रख देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने यहाँ पे ये 1 कप घी लिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम ही है, 1-2 चम्मच कम है, तो बाद में हम उसे डालेंगे। एक साथ में हमें सारा घी अभी नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून घी डाल दिया है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हम डालने वाले हैं उसे थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम और किशमिश ले लिया है, थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में ही मैंने कट किया है, क्योंकि जब सूजी का हलवा सॉफ्ट एकदम मुँह में जाते ही घुल जाता है और साथ में उसमें जब ड्राई फ्रूट्स के क्रंची बाइट्स मुँह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दिया है, उसे भी हल्का सा फूल जाने तक हम सेक लेंगे। और सेक के यहाँ पे हमें साइड में सारे ड्राई फ्रूट्स को रख लेना है। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा घी और डालेंगे। पूरा घी आप ध्यान रखिएगा, हमें एक साथ में नहीं डालना है। हम पहले आधा घी डालेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा बचा के रखेंगे, फिर बाद में हम और जो घी है उसका इस्तेमाल करेंगे। घी गर्म हो गया है अभी यहाँ पे। अभी सूजी जो रवा है, हम 1 कप यहाँ पे सूजी ले लिया है मैंने, उसे डाल देंगे। डाल के इसे धीमी आंच पे आपको गैस के फ्लेम को स्लो ही रखना है, हाई पे नहीं रखेंगे हम, लो टू मीडियम पे ही रखेंगे। अभी आपको देखने में ये बहुत ही ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये सिकेगा अब पूरा घी रिलीज़ हो जाएगा। और उसके बाद में बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगे तो 1-2 चम्मच घी और ऐड कर दीजिएगा, तो एकदम बढ़िया एकदम भून के तैयार हो जाएगा। धीमी आंच पे लगातार इसे चलाते हुए आप देख सकते हैं 5 मिनट में ही धीरे धीरे यहाँ पे जो घी है वो रिलीज़ होने लग गया है। बीच में मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डाला था, वो दिखा नहीं पाई। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है, ब्राउन कलर इसका बहुत अच्छा आ गया है। सूजी भी ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे भून चुकी है। अब एक यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ, जिससे ये हलवा बहुत ही लाजवाब और इसका टेक्स्चर भी बहुत बढ़िया आता है। 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे जो बेसन रहता है उसका इस्तेमाल किया। आप ज़रूर से डालिएगा, इससे इसका टेक्स्चर और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। एक हलवा में एक सौंधापन भी आता है, जिससे उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर से डालिएगा। अभी 2 से 3 मिनट इसे हमने और भून लिया है। देख सकते हैं कलर बहुत बढ़िया ब्राउन हो गया है। अगर आप और डार्क कलर चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए और भून सकते हैं, बट ये परफेक्ट है। अभी ये टाइम पे गैस की फ्लेम एकदम लो है। अभी जो हमने शुगर सिरप तैयार करके रखा था, इसे धीरे धीरे करते हुए और कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें डाल देना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गुठलियाँ लम्स नहीं पड़ने चाहिए। धीरे धीरे करके आप डालेंगे, बहुत तेज़ एकदम से बॉईल आता है, तो आप थोड़ा हाथ को बचाते हुए हल्के हल्के से मिक्स करते हुए
ताकि कोई लम्स ना पड़े। सारी जो हमने यहाँ पे शुगर सिरप बना के रखा था उसे डाल देंगे। और देखिए मैंने डाल दिया है। डालते ही सूजी है उसने पूरा पानी जो है वो सोख लिया है। अभी सारे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये पानी पूरा सोख लेगा और बनके तैयार हो जाता है। बाकी जो बचा हुआ घी था यहाँ पे 2 चम्मच के जितना घी बच गया था उसे भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। बाद में घी डालने से ये होता है कि हलवा में ऊपर से शाइन बहुत ही बढ़िया आता है, एक ग्लेज़ आता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और पूरा घी जब रिलीज़ हो जाए तब तक ये देखिए पूरा इकट्ठा होने लग गया है, घी रिलीज़ हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे ये हलवा बन के तैयार है। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।